गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको दिस और दैट का यूज बताऊंगा। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। दिस की स्पेलिंग THIS, दिस मीन्स यह। और दिस बच्चों यूज होता है नज़दीक की वस्तु के लिए। जब वस्तु पास में रखी हो कोई चीज़ तो उसके लिए दिस। और दैट का प्रयोग हम लोग करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं दूर की वस्तु के लिए। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल दे करके बताएंगे कि दिस और दैट का यूज़ सेंटेंस में कैसे होता है। दिस, जैसे जितने बच्चे हैं सब लोगों ने बॉल के साथ खेला होगा मेले में या कहीं, तो हम लेते हैं बॉल। बॉल मीन्स गेंद। तो अगर ये एक बॉल है तो इसके लिए अगर हमको कहना है कि यह एक बॉल है तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज अ बॉल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज अ बॉल। बॉल नज़दीक है तो यहाँ पर दिस का यूज़। अभी यही बॉल अगर दूर रखी हो तो हम उसको कैसे कहेंगे? तब वहाँ पर दैट का यूज़ होगा और तब हम कहेंगे दैट इज़ अ बॉल। तो अगर यही बॉल दूर प्लेस पे है तो इसको हम कहेंगे दैट इज अ बॉल। ये देखिए दूरी हो गई ना। तो आप बस इतना जानिए कि नज़दीक की वस्तु के लिए दिस और दूर की चीज़ों के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ये रहा दिस और दैट का प्रयोग। अब हम दिस और दैट के और एग्जाम्पल देखते हैं। हम आपको दिस और दैट का और एग्जाम्पल बताते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कमल का फूल, उसकी अंग्रेजी क्या होती है? लोटस। लोटस का मतलब होता है कमल। तो ये रहा आपका कमल का फूल, सबने देखा होगा। ये रहा आपका कमल का फूल। तो अगर हम इसको कहें कि यह कमल का फूल है तो इसको अंग्रेजी में अगर ये पास है क्या कहेंगे? दिस इज अ लोटस। दिस इज अ लोटस। यह कमल का फूल है। दिस का प्रयोग हम तब किए जब फूल हमारे नज़दीक था। अगर दूसरे में हमने बताया था इसके पहले दैट का प्रयोग कि जब दूर की वस्तु हो, तो दैट का प्रयोग आइए देखते हैं। हम फूल को बदल करके कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दैट के लिए। चलिए देखते हैं दैट का प्रयोग दूर के लिए कैसे करेंगे दूसरे एग्जाम्पल में। ध्यान से देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा और दिस और दैट का यूज आप करने लगेंगे। दिस यहां पर आप लिख सकते हैं कि पास की वस्तुओं के लिए, पास नज़दीक। और दैट का प्रयोग, जो दैट है वो प्रयोग होता है दूर की वस्तुओं के लिए। तो दिस का हमने बताया। अब हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं दैट का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दैट का प्रयोग बताते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हम आपको कहें कि वह एक पेन है, वह एक पेन है। तो जैसे पेन हो, कोई पेन हो, पेन के लिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज अ पेन। क्योंकि पेन दूरी पर रखी हुई है तो दैट का प्रयोग। अगर यहीं पर कोई कुर्सी रखी हो, अगर कोई चेयर रखी हो तो उसके लिए अगर दूर है तब भी दैट का प्रयोग, दैट इज अ चेयर। इस तरह से हम दैट का प्रयोग दूर की चीज़ों के लिए करते हैं और दिस का प्रयोग
पास की चीज़ों के लिए करते हैं। इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आप किताब में देख सकते हैं कि जो चीज़ें पास की हैं उनके लिए दिस और जो दूर की हैं उनके लिए दैट का प्रयोग करते हैं।